हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज दीपेन फ्रॉम पुणे। सो ये मेरी अपाचे है 2017 जीजे पासिंग की है एंड मैंने 2 या 3 दिन पहले थर्सडे को ही ख़रीदी है। इसको जाके गुजरात में रखना है एंड इसकी डिटेल सर्विस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है। तो एसके के पास हमने पूरा सर्विस कराया था इसका, समवेयर अराउंड 6,500 उसका बिलिंग हुआ है। तो वो आप सर्विस वीडियो देख सकते हैं। और आज इस पर हम छोटा मोटा काम करने वाले हैं। एक तो फॉग लैम्प बिठाना है, हॉर्न का वायर कट गया है वो ठीक करना है, टेल लैंप नहीं जल रही है वो ठीक करनी है, ब्रेक लाइट चल रहे हैं, टेल लैंप और नंबर प्लेट लाइट वगैरह सब नहीं चल रही तो वो सब ठीक करना है। तो वही सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। एक्चुअली काम कल शुरू किया था हमने, लेकिन कल रात को देर हो गई और मुझे शूट करने भी घंटा ला रहा था। तो आई थॉट आई स्टार्ट अगेन टुडे एंड आपको सब दिखा देता हूँ। तो हॉर्न का वायर सिर्फ क्लिप पे जस्ट कट हो गया था, तो उस पर एक स्पेयर वायर एक्स्ट्रा लंबी डाल के, ये जो ग्रीन वाली आपको दिख रही है वो पिन पे डाल के डायरेक्ट इसमें प्लग कर दिया और हॉर्न अभी मस्त कड़क बज रहे हैं। दूसरा, इसका वायर पे बहुत सारे कट्स वगैरह थे और जो पीछे जो वायर जा रही है ये ग्रे वायर कहीं पे तो शॉर्ट है और ये सॉकेट और एक सॉकेट है रेड कलर का, वो कहाँ यूज़ हो रहा है पता नहीं है। ये अर्थिंग का दूसरे साइड का सॉकेट का मेल फीमेल का दूसरा पार्ट है ही नहीं ये दोनों का। तो अभी मैंने क्या किया है, ये जो ऑरेंज वायर आ रही है जो ब्रेक स्विच को वगैरह जाती है, तो उसमें से एक मैंने केबल लेके, ओके, उसी में से केबल लेके टैंक के नीचे से पास करके यहाँ से लेके आए हैं और ये ब्रेक केबल में अभी टेम्पररी यहाँ पे डाल दिया है सो दैट जो ब्रेक लाइट नॉर्मल चलनी चाहिए रात को चलते समय वो इसमें ऑन हो जाती है। तो ये काम हो गया है। दूसरा, ये पूरा सड़ गया था, इसके पीछे के बटन्स तो ये तोड़ के निकालना पड़ा, इवन द नंबर प्लेट होल्डर तोड़ के निकालना पड़ा। तो अभी नंबर प्लेट होल्डर नहीं है करके मेरे पास एक पुरानी प्लेट पड़ी हुई थी मेरे फियरो की, आप इस पर देख सकते हैं नंबर लिखा है MH12AM5550, तो मेरे पास फियरो थी। तो ये इधर माउंट कर देंगे और इसके ऊपर नंबर प्लेट्स माउंट कर देंगे। और सिंस मेरे पास अभी नंबर प्लेट लाइट नहीं है और ये मिल नहीं रही है, आज संडे ऐसा कुछ बंद है और मुझे एक बाइक गुजरात भी बहुत जल्द लेके जानी है, तो इधर एक ना टेम्प्रेरी में LED लाइट लगा दूंगा, फ्यूचर में इसको चेंज कर देंगे। सो ओल्ड टाइप नंबर प्लेट पहले बैठ गई है और उसको मैंने पीछे से एक्स्ट्रा वॉशर वगैरह डाले हैं एंड ऑयल कर दिया है पूरा बोल्ट, बिकॉज इसमें रस्टिंग 100% होगा फिर से, क्योंकि गुजरात में रहने वाली है। और ये ऊपर से नया नंबर प्लेट बैठ रहा है एंड दिस विल टेम्पररी वर्क एज अ नंबर प्लेट लाइट विच आई विल पुट इनसाइड ओवर हियर समवॉट लाइक दिस। एंड ये हो गया नंबर प्लेट लाइट। इसको मैंने कनेक्ट किया है, जो पुराना सॉकेट जो निकला था टेल लैम्प का नंबर प्लेट लाइट का वो यहाँ तक लेके आए हैं, उसको कनेक्ट कर दिया है। मतलब इसके पॉजिटिव नेगेटिव को वो वाले वायर्स कनेक्ट कर लिए जो इसमें थे ना, वो यूज़ कर लिए, सेम सॉकेट्स सेम कनेक्टर्स एंड यहाँ तक पीछे आ गया है। सो ये मेन नंबर प्लेट लाइट भी अभी लग गई। अभी लगाना है सिर्फ एक रिफ्लेक्टर पीछे एंड वो छोटी वाली पार्किंग लाइट। तो ये पीछे का लाइट का सेटअप हो गया पार्किंग के साथ। अभी ये भी लाइट लगेगी। इस पर एक्चुअली ब्रेक पे भी फ्लैश होता है, लेकिन मैं कनेक्शन उधर ना बहुत पतले वायर हैं तो मैं कनेक्शन ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ, उसको फ्यूचर में कभी करूँगा। ये कभी फ्लैश होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन अभी हो नहीं रहा है फ्लैश, बट मेरली इनफ है टू वार्न दी कार फ्रॉम कमिंग बिहाइंड दैट आई एम देयर अहेड। कुछ ना कुछ एक लाइट चलती रहेगी। नेक्स्ट, इसका ये फ्यूल कॉक चेंज कर रहा हूँ। इसको चाबी नहीं है, लेकिन ये अब चाबी वाला है, तो ये वाला अभी इधर बिठाएंगे। बोल्ट्स जो है जो ओरिजिनल टैंक पे थे वही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम काम कर रहे हैं फॉग लैम्प हार्नेस के लिए। तो ये पहले मेरे अपाचे 200 में था, तो उसको मैंने क्रूज़र का हार्नेस डाला था तब ये निकाल लिया था। तो हार्नेस यहाँ पे प्लेस कर दिया है, यहाँ पे बैटरी पे कनेक्शन देंगे। कटआउट इसको यहाँ छुपा रहा हूँ मैं, जो रिले आता है उसका, क्योंकि वायरिंग काफ़ी लंबी है। ये एक्चुअली ओरिजिनली कार का हार्नेस है जो मैंने 600 या 700 रुपये में नाना पिट से लिया था। एंड उसको अभी जो भी फॉग लैम्प को वायरिंग्स जाएंगे उसको मैं ये सॉकेट्स दे रहा हूँ। ये सॉकेट्स भी मैंने नाना पिट से 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ को कुछ तो सेट खरीदा था। सो दोनों साइड जो वायर आएंगे लेफ़्ट एंड राइट जो फॉग लैम्प को जाएंगे वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। एंड इस पे हम कनेक्ट करेंगे स्विच ऑन ऑफ के लिए एंड इसको एक देंगे, जो आगे पावर कनेक्शन आएगा वहाँ से इसको कनेक्शन देंगे। तो ये फ़िलहाल मैंने अभी ये सॉकेट्स जोड़े हैं। सॉकेट्स के दूसरे पार्ट्स जो है मेरे इन फॉग लैम्प्स को जाएंगे। ये HGG के आई थिंक 30 वाट है, काफ़ी पुराने हैं। इसको लो, हाई बीम एंड फ्लैशर 3 पार्ट्स हैं। तो ये कैसे चलते हैं वो रात को आपको दिखाता हूँ। सो अभी मैंने ये पूरा कर लिया वायरिंग, सॉकेट लग गए ऑन दी हार्नेस साइड एंड इवन ऑन दी
फॉग लैम्प साइड सॉकेट लगा के पूरा टेप करके सिक्योर कर दिया है सब जगह पे। वेरी नीट टेपिंग सो दैट सालों साल चले एंड किधर भी टच होके गर्म चटका वगैरह लग के वायर जल्दी से मेल्ट ना हो। ये तो ट्राई करेंगे कि ऊपर ऊपर ही सब पास कर दे। अब बारी है स्विच डालने की, जो कि ये स्विच है ऑन ऑफ के लिए मैं यूज़ करूँगा। अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था मैंने, 300 रुपये का कुछ तो स्विच है। तो ये बैठाएंगे स्विच का एक एंड आई विल बी यूजिंग फॉर दिस ऑन ऑफ ओवर हियर फॉर हार्नेस, एंड स्विच का सेकंड पार्ट आई विल बी यूजिंग फॉर हेडलाइट ऑन ऑफ। वो भी मैं आपको वायरिंग दिखाता हूँ क्या करता हूँ कैसे करता हूँ। सभी केबल्स को सब टाई कर दिया सो दैट दे डोंट जंप अराउंड। जहाँ पे भी स्टॉक जिप थे वो यूज़ किए, जो पाइप्स लगने वाले वो बाहर निकाल के रखे हैं। इसको सबसे लास्ट में कनेक्शन देंगे पॉजिटिव नेगेटिव को। पेट्रोल टैंक इज़ नाउ ऑन द बाइक। और ये रहा फ्यूल कॉक का अपडेट। फ्यूल कॉक बिठाने के बाद नया पाइप डाला है, उसको ऐसे पूरा राउंड करके यहाँ पे लेके आए और बीच में एक फ़िल्टर डाल दिया, पेपर फिल्टर। वाई? बिकॉज़ गुजरात में टैंक रस्टिंग बहुत होगा एंड मेरी वहाँ पे डीओ भी अभी है एंड उस डीओ में भी पेट्रोल जो अपना कार्बोरेटर रहता है उसके अंदर काफ़ी कचरा निकलता है। तो दिस इज़ गॉट अ मैग्नेट ऑल्सो द फिल्टर। तो वो फिल्टर मतलब अच्छे से सब गंदगी वहीं ब्लॉक कर देगा एंड द कार्बोरेटर वुड बी ट्रबल फ्री फॉर लिटिल लॉन्गर। यहाँ से ऑफकोर्स डस्ट जाता ही है अंदर, बट जो यहाँ से जाने वाला है वो कम हो जाएगा। सो द हार्नेस वायर्स दैट वर कमिंग अप फ्रंट, एक तो मैंने स्विच में डाल दिया। सेकंड स्विच का वायर जो सेकंड सेट है वो मैं अभी हेडलाइट को कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, अंधेरा हो गया है। एंड एक पावर सप्लाई देना पड़ता है हार्नेस को विच कम्स आफ्टर यू टर्न ऑन द स्विच। तो ये मेरी ब्लू वायर थी, उसको मैंने जो ग्रे वायर ली थी टू गिव दी टेल लाइट कनेक्शन, उसमें ही कनेक्शन अभी दे दिया है। अब ये पूरा काट कूट है, स्लाइसिंग वगैरह है। सो इफ़ यू हैव अ न्यू बाइक डोंट डू दिस, इट इज़ गोइंग टू वॉइड योर वारंटी। ये पुरानी गाड़ी है एंड आई डोंट हैव एनी वारंटी इशूज़, दैट्स व्हाई ऑल दी टेपिंग एंड आई नो माई वर्क माई सेल्फ। मैं खुद DIY करके फिक्स कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को DIY का नॉलेज नहीं है, अगर खुद का नहीं करना है तो ये सब ट्राई मत करना। हैव प्रॉपर प्लग टू प्लग कनेक्शन एवरीवेयर। सो नेक्स्ट आई पुट द हेडलैम्प बैक और उसके बाद फॉग लैम्प्स इंस्टॉल करते हैं। सो गाइस ये कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं डे 3 पे। दोनों मिरर्स इंस्टॉल कर दिए। मिरर्स में से मैंने एक एक्स्ट्रा किया है, जो अपने जुपिटर वगैरह के जो एक्सटेंशन आता है ना वो बीच में डाल दिया दोनों साइड पे मिरर के। और मिरर अभी ऊपर थोड़े से आ गए हैं। हाइट तो मतलब क्या बोलते हैं, विड्थ वाइज उतना ही बाहर है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, ये उतना ही है। लेकिन थोड़ा हाइट पे आ गया तो अब क्या होगा, मेरा शोल्डर बीच में नहीं आएगा वाइल लुकिंग एट द बैक। एंड इसमें सिमटेक का एक होल्डर डाल दिया, मोबाइल होल्डर। मोबाइल चार्जर यहीं पे है, आपको मैंने शायद बताया नहीं कल, प्रीवियस क्लिप्स में शायद शॉट लिया नहीं है। तो मोबाइल वायरिंग उसी में से लेके पॉजिटिव में से, एंड जो ब्रेक लाइट को पॉजिटिव वायर जाती है ना उसी में से पॉजिटिव लेके इसमें कनेक्शन दे दिया है। और यहाँ पे इसको स्विच भी है एक, तो ये पड़ा हुआ था इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। फ्यूचर में अगर ये ख़राब हो गया तो इधर वाला ले लेंगे जो TVS का ओरिजिनल आता है। एंड हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच एंड फॉग लैम्प ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे डाल दिया है। इसमें हेडलाइट अभी कनेक्ट नहीं किया, कल टाइम नहीं मिला था। आज निकलना था गुजरात के लिए, लेकिन वो भी कैंसिल कर दिया क्योंकि बाइक रेडी नहीं हुई थी। तो फॉग लैम्प यहाँ से ऑन ऑफ होगा फ़िलहाल के लिए। अब सिर्फ फॉग लैम्प इंस्टॉल करने हैं, वो सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँ या यहाँ पे इंस्टॉल करूँ। फॉग लैम्प्स जो है मेरे थोड़े से हेवी हैं। सो फॉग लैम्प वगैरह तो हो गया, मैं आपको रात को अभी चला के दिखाऊंगा उसको अंधेरे में। अब ये जो इंडिकेटर का स्विच देख रहे हो आप, ये टूट चुका है। तो ये मेरे को एक पुराने CBG का कवर मिला इंडिकेटर का, तो ये अब हम इसमें जुगाड़ करके घुसा रहे हैं सो दैट आई कैन ऑपरेट इट ईजीली। इसकी बैक साइड पे मैंने खड्डा जो है, स्लॉट जो है बड़ा कर दिया है। तो फॉग लैम्प्स पहले प्लान था इस पर इंस्टॉल करने का, इनफैक्ट इंस्टॉल कर भी दिया था, लेकिन सब कुछ निकालना पड़ा क्योंकि हेडलाइट जब मैं हैंडल टर्न कर रहा था तो कुछ शॉर्ट हो गया और फ्यूज़ उड़ गया। तो अभी फिर से मैंने पूरा कनेक्शन चेक कर लिया। टेल लैम्प पे जो मैंने ये लाइट डाली थी कल, उसका भी कनेक्शन फिर से अच्छे से कर दिया है, फिर से वायरिंग टक इन वगैरह कर दिया फिर से। ये जो आगे से ग्रे कलर की वायर आ रही है ना वो इसको जा रही है टेल लैम्प, डे टाइम जो ब्रेक लाइट जो नॉर्मली चलती रहती है दिन भर और नंबर प्लेट लाइट चलती है दिन भर, उसको जा रहा है। ऑन करना स्विच, तो ये ऐसे 3 चीज़ें उस पर चल रही हैं, एक सेंटर की लाइट, एक नंबर प्लेट लाइट और ये पार्किंग टाइप की लाइट होती है। ब्रेक मार, और ब्रेक मारने पे ये और ये अभी ठीक से चल रहा है, कल ये ठीक से चल नहीं रहा था। तो पता नहीं क्या शॉर्ट हुआ, किधर शॉर्ट हुआ, लेकिन इसका वायरिंग फिर से किया मैंने। फ्यूज़ नया डाला हमने। फॉग लैम्प्स जो मैंने यहाँ पे डाले थे तो उसकी वायर पूरी इसमें टक इन की थी, लेकिन वो काफ़ी बड़ी थी और शायद किधर अटक के सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो फॉग लैम्प्स फिर माउंट यहाँ पे डाल दिए। यहाँ पे एक नया एल पट्टी डाल दिया। ऐसे मेरे पास एल पट्टी थी तो क्रैश गार्ड से निकाल के एल पट्टी यहाँ पे डाल दी। फॉग लैम्प यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए। वायरिंग जो भी एक्स्ट्रा ऊपर जा रही थी वो नीचे से ही, मतलब चैसी के ये हॉर्न के इसके पार्ट्स पीछे से ही राउट करके
इधर जिप टाई वगैरह डाल के यहाँ पे टक इन कर दिया है फ़िलहाल अभी के लिए। तो थ्रो थोड़ा कम मिलेगा बट मेरे को काम चलाना पड़ेगा इससे। उसके बाद अभी मैं कर रहा हूँ हेडलाइट की वायरिंग। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट AHO आता है, ऑलवेज़ हेडलाइट ऑन जिसको कहते हैं। जैसे ही बाइक स्टार्ट हो जाती है हेडलाइट ऑन हो जाती है। लेकिन ये एक बाइक गांव में रहेगी, वहाँ पे यूसेज कम रहेगा और बैटरी मेरी फ्रीक्वेंटली डाउन होगी। तो जब भी मैं किक मार के स्टार्ट करूँगा तो बैटरी पहले चार्ज होनी चाहिए सो दैट बाइक रन हो अच्छे से। तो उसके लिए हेडलाइट ऑफ रखनी पड़ेगी, नहीं तो बैटरी बहुत फास्ट ड्रेन होती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, हेडलाइट के जो सॉकेट रहता है उसका जो अर्थिंग का पार्ट रहता है वो अर्थिंग का पार्ट निकाल दिया है। ओके, तो ये ना अंदर लॉक रहता है, ये ऐसे बाहर रहता है। ओके, ऐसे बाहर रहता है और सॉकेट में लॉक हो जाता है सो दैट पिन डजंट कम आउट ईजिली। तो ये मैं यहाँ से आपको ऐसे पिन डाल के, स्क्रू ड्राइवर डाल के ये पिन निकालनी पड़ती है। ये जो आपका पॉइंट है यहाँ से आपको ऐसे अंदर डाल के स्क्रू ड्राइवर ट्विस्ट करना पड़ता है, तो पिन अंदर दब जाती है और फिर क्लिप निकल आती है। अब क्लिप जो बाहर आ चुकी है मैंने उसको स्ट्रिप कर दिया है। क्लिप का एक एंड सॉकेट के स्विच के एक वायर को जा रहा है और दूसरा एंड दूसरे वायर को जा रहा है। इसको अच्छे से टेप कर देंगे और इसके बाद स्विच ऑन करने पे ही हेडलाइट ऑन होगी। अब ये पूरा वायरिंग मैंने टेप भी अच्छे से कर दिया है और ये वापस यहाँ पे अंदर डाल देंगे। इसका मैंने लॉक ओपन कर दिया है एंड इसको अंदर प्रेस कर देंगे। ये हो गया लॉक, इसको बंद कर देंगे और इसको हेडलाइट पे बिठा देंगे। तो ये आपका AHO अभी कैंसिल हो गया, या फिर AHO को कंट्रोल करेंगे हम। AHO कंट्रोलर भी इसको इसी को बोलते हैं लोग। इसके 250 या फिर 1000-1500 ऑटोमेटिक वाले के लिए, बटन वाले के 250 रुपये हैं। तो आपको अगर वो नहीं खरीदना है तो आप ये खरीद सकते हो। स्विच आपको जो डालना है आपके हिसाब से डाल सकते हो, 50 रुपये वाला, 100 रुपये वाला, जो डालना है डाल सकते हो। तो फिर से बाइक चला ली सब कुछ फिटिंग करके, किधर इशू नहीं आया। अभी फ्यूज़ वगैरह जा नहीं रहा है। आपको हेडलाइट का फंक्शनलिटी दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हेडलाइट ऑन हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने स्विच डाल दिया बीच में, इसलिए ऑन नहीं हो रहा है। अभी स्विच ऑन करने पे हेडलाइट ऑन होगी। इसके बाद अपर डिपर आप ऑपरेट करोगे, अपर डिपर, तो आपका अपर डिपर ऑपरेट होगा। ठीक है, ये हो गया हेडलाइट। तो अभी इसको फिर से मैं ऑफ़ कर सकता हूँ जब मुझे बैटरी चार्ज करनी है चलाते समय। तो अभी बैटरी फास्ट चार्ज होगी थोड़ी। इसके बाद फॉग लैंप्स ऑन करने हैं, तो उसके बाजू में ही सेकंड स्विच है। ये फर्स्ट टाइम मैं ऑन करूँगा तो हाई बीम चलता है, सेकंड टाइम लो बीम चलता है, थर्ड टाइम फ्लैशर चलता है। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसमें फ्लैशर कंपलसरी चलने वाला है, तो मेरे को संभाल के यूज़ करना पड़ेगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब भी बाइक स्टार्ट होगी तो हेडलैम्प स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज हमने हेडलैम्प को स्विच डाल दिया है। सिर्फ पीछे के टेल लाइट्स शुरू होंगे सब। ओके, ये पीछे का कुछ इस तरह ये सब स्टार्ट होगा। एंड जब भी मुझे हेडलाइट ऑपरेट करना है तो ये स्विच है, इससे हेडलाइट ऑन हो जाएगी। ओके, जब मैं सिटी में चला रहा हूँ तो आई यूज़ दिस। इफ़ आई वांट टू गो ऑन द हाईवे आई नीड मोर लाइट, तो मैं ये ऑन कर दूँगा। ये मेरे फॉग लैम्प्स जो मैंने लगाए हैं उसके डिफ़ॉल्ट हाई बीम शुरू हो गया है। एक और बार मैं उसको ऑन ऑफ़ करूँगा तो उसका लो बीम शुरू हो जाएगा। एक और बार ऑन ऑफ़ करूँगा तो फ्लैशर शुरू हो जाएगा। फ्लैशर यूज़ मत करना हर जगह पे, बिकॉज सामने वाले को बहुत परेशानी होती है एंड इट इज़ इलीगल टू। सो संभाल के यूज़ करना। मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि मेरे पुराने लाइट्स में फ्लैशर इनबिल्ट है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगा बताना मुझे कमेंट्स में। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। इस अपाचे पे और वीडियोज़ आएंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन अ न्यू वन वेरी सून।